भाजपा निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों के मूड में दिख रही है। यही कारण है कि प्रदेश में मंडल स्तर पर कार्य समितियों की बैठकें शुरू हो गई हैं। कर्रा मंडल में भी मंगलवार को कार्य समिति की बैठक कर कार्यकर्ताओं के लिए वर्ग आयोजित किया, जिसमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री रणबीर सिंह रावत और पूर्व विधायक ओम प्रकाश खटीक प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक शकुंतला खटीक, सोनू बिरथरे, अरविंद बेडर, धनीराम यादव, बीके गुप्ता और मंडल अध्यक्ष हेमंत शर्मा मंचासीन रहे। कार्यकर्ताओं के इस वर्ग में मुख्य वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया। मुख्य वक्ता रणबीर सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में भी सेवा का अवसर ढूंढा है, वहीं दूसरे दल केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से देश की सबसे अलग पार्टी क्यों है? इस पर हमको गहराई से मनन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अकेले सत्ता के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो लगातार 5 साल तक चुनाव के जो बीच में जो अंतराल होता है 5 साल का, लगातार 5 वर्ष समाज सेवा के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, सबका कल्याण करने के लिए काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निरंतर हमारी विचारधारा कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचे, हम कैसे अपने आप को कैसे हम जागृत करें, कैसे हम अपने आप को अपडेट करें और हमारा विचार कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हम लगातार काम करते हैं। अन्य दलों की आत्मा उनके नेताओं में होती है और भारतीय जनता पार्टी की जो आत्मा है वो हमारी कार्यकर्ताओं में होती है। इसलिए हम ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर आते हैं। हमें देश की सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करना है, समाज सेवा की काम करना है। तो ये सब हमारे दल की विशेषता तो है ही, लेकिन वर्तमान में हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और हम सब कार्यकर्ताओं को एक विशेष माहौल में, एक विशेष परिस्थिति में हमको काम करना पड़ रहा है। एक तरफ वैश्विक महामारी हमारे लिए चुनौती बनी हुई है, लेकिन हम चुनौती का सामना कर रहे हैं। हम आपदा में भी अवसर की जो बात करते हैं, आज कांग्रेस ऊपर कटाक्ष करती थी, भारतीय जनता पार्टी आपदा में भी अवसर ढूंढती है। हम अवसर ढूंढते हैं समाज सेवा के लिए। यदि चुनौती सामने है, संकट सामने है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि हम समाज सेवा के लिए, चाहे इनकी चुनौती हमारे सामने हो, चाहे इनकी विपदा हम व्यक्ति हमारे सामने हो, चाहे इनके संकट हमारे सामने हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उस संकट काल में भी समाज सेवा का अवसर हम ढूंढते हैं। और इसलिए अगर दो जो कोरोना के जो हमारी लहरें हमारे बीच में आई, संकट का है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस चुनौती में भी, उस संकट में भी समाज सेवा का अवसर ढूंढता रहा। कई प्रकार के हमने समाज सेवा के काम किए। इस वर्ग में कार्यकर्ताओं को सिखाने का काम किया गया, कैसे उन्हें अपनी पार्टी की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है और कैसे दूसरी विरोधी पार्टियों के बारे में जनता को बताना है, यह भी सिखाया गया। कार्यकर्ताओं को ब्रेन वॉश करने का काम इस वर्ग में किया गया। वक्ता के रूप में डॉक्टर अरविंद बेडर ने कहा कि भाजपा का गठन यह सोचकर किया गया था कि यह समाज के लिए निरंतर कार्य करेगी। वहीं मुख्य वक्ता पूर्व विधायक ओम प्रकाश खटीक ने मंडल अध्यक्ष को नसीहत दी कि किस तरह उन्हें कार्यकर्ताओं के बीच गांव-गांव जाना है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ ग्रामीणों से भी अपना संपर्क बढ़ाना है। सत्ता उनका साध्य है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो समाज के लिए उचित मार्ग हो या अनुचित मार्ग हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मनीषियों ने जब विचार किया तो भारतीय जनता पार्टी का गठन
ये सोच के किया था कि हमारी पार्टी समाज में निरंतर कार्य करेगी और इससे देश का भला हो, ऐसे सारे कामों को अंगीकार करेगी। और इसी कारण से पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारी पार्टी लगातार देश की सेवा कर रही है। सत्ता हमारा साधन है, साध्य नहीं है। कई बार ऐसा देखने में आया है, पहले जब हमारे जनसंघ का गठन हुआ तो हमारे मनीषी चुनाव लड़ते थे, हार जाते थे। जब उनसे ये पूछा जाता था कि आपकी जमानत जब होती है फिर आपके लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं, तो उस समय ये कहा जाता था कि हम अपना विचार मतदाता तक पहुंचा रहे हैं, हम अपनी परिस्थिति निर्मित कर रहे हैं और आज हम भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पदाधिकारियों की टीम बनाए और टीम बना करके आप तय कर लें कि 15 दिन में एक दिन पूरा आपको अपने मंडल का भ्रमण करना है। एक टीम के साथ जाएं आप, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की साख भी बढ़ेगी। लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की साख बढ़ेगी, आपका कद भी बढ़ेगा। आप जब जाओगे क्षेत्र में